हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए जो पदों की संख्या है वो लगभग 4100 के आसपास पद हैं। तो इस पद को बढ़ाने के लिए कल माध्यमिक शिक्षा स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। और इस ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है। पहले तो आप विषय देख लीजिए, सारी बातें आपको आधी तो यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट 8300/2016 के आदेश का अनुपालन करते हुए तदर्थ शिक्षकों सहित सभी खाली पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो ये जो मतलब ज्ञापन दिया गया है, यह खास तौर से जो तदर्थ शिक्षक हैं तो उनके पदों को रिक्त मानते हुए और सारे पदों को जो विज्ञप्ति अभी जारी हुई है उसमें ऐड करवाने के संबंध में है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिस आदेश के तहत टीजीटी 2021 में जितने भी तदर्थ शिक्षक थे उनको शामिल करते हुए उनको वेटेज देने की बात भी कही गई थी। और ये बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि फिलहाल जो मैनेजमेंट होते हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट, वो इस आदेश के बावजूद भी अभी भी जो पुराना खेल है तदर्थ शिक्षकों का उसको जारी रखे हुए हैं। और एक बात और यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सरकार ने कहा है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको मानदेय पे रखा जाएगा। तो सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिस आदेश के तहत तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी 2021 में मौका मिला, लेकिन उसमें कुछ ही लोग सफल हो पाए। बहुत सारे लोगों ने तो आवेदन ही नहीं किया था और बहुत सारे लोग जो उसमें आवेदन किए थे वो परीक्षा को पास नहीं कर पाए। फिलहाल यहाँ पर जो अंतिम लाइन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या मांग की जा रही है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए, यहाँ पर ये बात क्लियर बताई जा रही है, उसको आप समझिए कि क्या मांगा जा रहा है आपसे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी वैतनिक और अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए उनके पदों का अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भिजवाकर विज्ञापन 2022 में शामिल कराकर भर्ती प्रक्रिया, मतलब ये कि जो भी पद तदर्थ शिक्षकों के कारण भरे हुए हैं उन पदों को रिक्त माना जाए और उनको जो है शामिल कर लिया जाए किसमें, जो विज्ञप्ति फिलहाल जारी हुई है। तो इसके संबंध में एक ज्ञापन जो है सौंपा गया है। इस ज्ञापन को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस के लिए जो परीक्षाएं होनी हैं जिसमें 13,404 पद हैं, और ये जो परीक्षाएं होने जा रही हैं ये कब होने वाली हैं तो आपको पता ही है कि फरवरी में ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो फरवरी 2023 में ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अभी जो एलडीसी की डिपार्टमेंटल परीक्षाएं हुई थी इसमें आपको पता ही होगा कि टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के बहुत सारे पद थे। तो उसमें जो पेपर का लेवल पूछा गया था, तो जिन लोगों ने परीक्षा दी है उन लोगों ने क्या जो है कमेंट किया सोशल मीडिया पर, तो कुछ क्लिप्स मेरे पास आई हैं, वही क्लिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि परीक्षा का जो लेवल रहा वो क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ आपको कुछ वही चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहें। और अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल कुछ लोगों को इतना टफ लगा कि उन लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि नथिंग फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस देन व्हाट टू प्रिपेयर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी परीक्षा में शामिल हुए जिनकी तैयारी जो थी वो इतने लो लेवल की थी कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या पूछा गया और कहाँ से पूछा गया। और यहाँ पर किसी ने पूछा था कि एलडीसी केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर जो आया था तो उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था उसका लेवल क्या था, वो हाई स्कूल लेवल का था या फिर इंटरमीडिएट लेवल का था। तो इस पे जो आंसर आया था वो यही था कि जो केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर आया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो 9-10 लेवल के थे। ठीक है, बेसिकली जो अगला कमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि बात करें पीजीटी की तो जैसा जैसा जैसी पोस्ट वैसा ही प्रश्नों का लेवल भी था। सब्जेक्ट हो या चाहे कॉमन टॉपिक्स सब आसान नहीं थे सिवाय कुछ प्रश्नों की। तो मतलब मिला जुला कर आपको जो समय मिल रहा है उसमें आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। टीजीटी में भी सेम ऐसा ही था, पोस्ट के अनुसार ही प्रश्नों का लेवल भी था। तो यहाँ पर देखो बताया है
कि यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब ये जो कमेंट आया है किसी ने परीक्षा दी है तो उन्होंने अपना अनुभव जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया था, तो ये अनुभव आपका, उनका जो अनुभव है ये आपके काम आ सकें, तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि यदि कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसके संबंध में आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा पेपर था, जैसे कोई योजना पूछ ली तो उस योजना के संबंध में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आपका एक प्रश्न ठीक होगा। ऐसे प्रश्न थे। करंट अफेयर आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए सब कंठस्थ कर लें। करंट अफेयर के साथ सामान्य ज्ञान भी पूछा जा रहा है, यही हाल रीजनिंग में भी है, प्रैक्टिस करना होगा आपको अच्छे से। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं आपको सितंबर से लेकर जनवरी तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन करवा रहा हूँ बेस्ट 500 क्वेश्चंस के माध्यम से, जिसका 3 पार्ट अब तक अपलोड हो चुका है। तो आप लोग उसको देखते रहिए, आपका जो करंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा, तो देखना जरूर उसको, ठीक है। और इसके बाद बात करें एसएससी के इंग्लिश के बारे में, तो पूछा जा रहा है कि इंग्लिश का लेवल कैसा था, तो बताया गया कि इंग्लिश एसएससी लेवल के आसपास था। हिंदी ग्रामर भी मतलब आसान नहीं थी, मतलब जो हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। और पेडागाजी, तो पेडागाजी सीटीटी जैसी जैसी या उससे हाई लेवल की होगी, यूजीसी नेट जैसी मान लो। तो मतलब यूजीसी नेट की परीक्षा जिन लोगों ने नहीं दी है उनको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टफ है। बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आपके पास होनी चाहिए, मतलब जो भी आप पढ़ें सॉलिड पढ़ें, यही समय है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि साइकोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, मतलब कहने का ये था कि साइकोलॉजी के जो प्रश्न थे वो इस प्रकार से घुमा कर पूछे गए थे कि उनको यही लग रहा था कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइकोलॉजी का प्रश्न है भी कि नहीं है। तो मिला जुला कर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें जो कुछ भी आप पढ़ें, पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक बार ना पढ़ें, उसे कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात ये, जो पढ़ें उसे अच्छे से पढ़ें और उसको लिख के पढ़ें, और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा टाइम निकाल कर उसका रिवीजन करके ही जाएं, तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। और रही बात ये जो परीक्षा थी जिसके बारे में ये अनुभव शेयर किए जा रहे हैं, ये एलडीसी की है। तो फिलहाल ये नहीं है कि आगे चल के जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपकी परीक्षा में वो भी सेम पैटर्न का होगा। कुछ चीज़ें आसान भी हो सकती हैं और थोड़ी सी टफ भी हो सकती हैं, मतलब इधर उधर जा सकती हैं चीज़ें। तो सबका बस एक ही समाधान है कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और उसकी पूरी तैयारी करें, रिवीजन बार बार आप लोग करते रहें। देखो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, सोने से पहले 1 घंटे का समय निकाल कर उसको एक बार बोल बोल के पढ़ लें, इससे आपका जो रिवीजन है वो अच्छे लेवल का हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जो यूपीएचएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आई थी, तो उसमें कई बार परिणाम को बदला गया। तो पहले जो रिजल्ट आया था उसके मुताबिक कई लोगों को नियुक्ति भी मिल चुकी थी। दोबारा से रिजल्ट आया तो जो लोग नियुक्ति पा चुके थे वो लोग बाहर भी हो गए। ऑल ओवर जो लोग नियुक्ति पा चुके थे और जिनको बाहर करने के बारे में बात की जा रही है, तो इन लोगों ने अब मामला जो है कोर्ट में पहुंचा दिया है, और जो रिवाइज्ड परिणाम आया है, रिवाइज रिजल्ट, उसको चुनौती दी गई है। तो कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने याची को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटाने का आदेश पारित किया है। तो यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने हेमलता सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा और अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की, और इसमें 1 अंक को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी और 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की। तो यहाँ पर याचियों की मांग पर आयोग ने परिणाम को संशोधित कर दिया था। देखो यहाँ पर क्या मामला होता है कि एक बार अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया ना, तो फिर उसमें गड़बड़ी बनी रहती है। जैसे कि जो लोग सफल हो जाते हैं, अगर उनको बाहर किया जाता है तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और अगर जो लोग मतलब गलत तरीके से कापी जांचने की वजह से पास नहीं हो पाते हैं तो उनका भी दबाव बनता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिला जुला कर बनती है कि काफ़ी घाँच पाँच की स्थिति हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। घाँच पाँच ये कौन सा वर्ड है पता नहीं। चलो, पीसीएस जे और बिहार पीसीएस की जो परीक्षा है वो आपस में टकरा गई है। 12 फरवरी को पीसीएस जे की परीक्षा होनी है, और बिहार पीसीएस ने भी अपनी जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है उसकी डेट 12 फरवरी को ही रख दिया है। और साथ ही साथ ये भी है कि 5 फरवरी को जो एक होता है ना ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एक परीक्षा होती है AIBE, जिसमें हर विधि उत्तीर्ण छात्र को ये परीक्षा देना कंपलसरी किया गया है। तो तीनों परीक्षाएं जो है हो रही हैं। एक तो 5 फरवरी को होनी है, ये जो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की परीक्षा है AIBE वाले। इसके बाद 12 फरवरी तो मतलब इसी दिन पीसीएस जे भी है और इसी दिन
बिहार पीसीएस की भी परीक्षा है, तो एक परीक्षा तो डेफिनेटली लोगों को छोड़ना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को भी लगातार अभ्यर्थी जो है ट्वीट कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वर्ष 2016 में प्रयागराज में सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि परीक्षाओं का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए कि तिथियां आपस में न टकराएं, और इस मामले में दोनों आयोगों को आपस में संवाद करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को नुकसान न हो। देखो, परीक्षा का क्या है कि अगर एक हफ्ते टल भी जाए परीक्षाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो डेट बाद में डिक्लेयर हुई है उसी को आगे पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल आयोग भी तो अड़ ही जाते हैं। और गुजर गए एक साल, 6.6 लाख को टीटी प्रमाण पत्र का अब तक इंतजार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीएड वर्सेस वीटीसी के मामले की वजह से यूपी टीटी में जो 6,60,000 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए, उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो तो अलग बात है। और अगर अगले महीने में यानी कि फरवरी में जो बीएड और बीटीसी का मामला है वो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह, ये तो बढ़ भी जाएंगे। लेकिन कदम कदम पर अड़चनें झेल रहे हैं बेरोजगारों को एक के बाद एक कई सारी अड़चनें झेलनी पड़ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जितने बेरोजगार हैं उनके अनुपात में सीटों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरी बात, बहुत ही कठिन प्रतियोगिता होती है। तीसरी बात ये कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पेपर आउट हो गया, और ऐसा लगभग हर स्टेट में हो रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन की जो स्थिति बनती है ओवर एज होते समय, और अगर उम्र सीमा में छूट की मांग की जाती है तो अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट भी नहीं मिलती है। तो तमाम अड़चनें हैं और ज़िंदगी में लाख दुश्वारियाँ हैं, लेकिन आपको सकारात्मक रहते हुए इन दुश्वारियों का मुकाबला करना है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 में आपको अपना मुकाम मिल जाए बस। और यहाँ पर देखिए, बीए बीएससी और बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। तो पूरा मामला आपको एक बार समझना चाहिए। क्या मामला है? उत्तर प्रदेश में अब बीए बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। अभी तक ये जो अप्रेंटिसशिप मिलता था, जैसे टेक्निकल, जैसे जो लोग बीटेक करते थे या फिर बी फार्मा वगैरह करते थे, तो उनको ये अवसर मिलता था। लेकिन अब बीए बीएससी और बीकॉम के जो युवा हैं उनको भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में 3 दिन चलने वाले यूपी दिवस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। तो मतलब कि लगभग 7.5 लाख युवा चुने जाएंगे जिनको अप्रेंटिस कराया जाएगा, और उनको अप्रेंटिसशिप का भत्ता भी मिलेगा। तो यहाँ पर अगले 1 वर्ष में, मतलब तत्काल मत उम्मीद रखना, अगले 1 वर्ष में ये जो योजना है इसका लाभ लगभग 7.5 लाख युवाओं को दिया जाएगा। तो ये बातें अगर हो रही हैं तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, और युवाओं को अप्रेंटिसशिप का भत्ता मिलेगा। अब फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।